Hello everyone, how are you? I hope you all are very well and doing great work at your home in maths and science. Myself Hina and welcome to my channel. थर्ड क्वेश्चन है ना बेटा, वो सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है. सेकंड क्वेश्चन में मैं क्या बताना था कि लाइंस कैसी ड्रॉ हो रही है, इंटरसेक्ट करती है, सॉल्यूशंस हमें कैसे मिल रहे हैं, ठीक है. लेकिन हमें थर्ड क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बताना है कि लाइंस कैसी हैं, या कंसिस्टेंट लाइन मिल रही है, इनकंसिस्टेंट लाइन मिल रही है. सो बच्चे याद रखना, जो कंसिस्टेंट लाइंस होती है ना उसमें दो तरह के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, या तो यूनिक मिलेगा या फिर मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है. बाय में A2 दैट इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2, ठीक है. ये किसके लिए होता है बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है. और हमारी लाइंस कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट लाइन होगी, ठीक है. अगर हम मेनी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं जो कि कंसिस्टेंट सिस्टम में होता है, उसके लिए कैसा सॉल्यूशन में उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है A1 बाय A2 की? A1 बाय A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. अगर इस तरह से तो हमें मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, जो भी कौन सा सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है. अब आते हैं नो सॉल्यूशन की तरफ, जिसमें लाइंस कहीं भी एक दूसरे पे काटेंगी नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी. लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी. और वो कौन सा होता है? हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, ठीक है. इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना. ज्यादातर जो क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं ना, उनको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है. जनरली एमसीक्यू फॉर्म में इस तरह से बहुत क्वेश्चन डाले जाते हैं. सो अगर नो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो उसमें कैसी फॉर्मेशन मिलेगी आपको? A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 तो होगा, लेकिन इट इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2. ध्यान रखना. यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? लाइंस एक पॉइंट पे कट करती है. मेनी सॉल्यूशन में लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करते हैं, दैट मींस वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है. नो सॉल्यूशन में दे लाइंस आर पैरेलल, वो कभी नहीं मिलती, कोई सॉल्यूशन नहीं होता. इस तरह से हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशंस के A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर कर लेते हैं. सो थर्ड के फर्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं. थर्ड के फर्स्ट पार्ट में बच्चे क्या बोला हुआ उसमें? 3A1 है, B1 2 है, C1 5 है, A2 2 है, B2 -3 है, C2 7 है, ठीक है. तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. देखो 3 बाय में 2 इक्वल्स टू 2 बाय में -3. क्या ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते ना. तो जब यही दोनों बराबर नहीं होते तो थर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है. तो ये कहां पर होता है? जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है. तो सिस्टम हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया. नाउ सेकंड को कंपेयर करते हैं, ठीक है. ये फर्स्ट का सॉल्यूशन, दिस इज सेकंड. अब क्या है? 2 बाय में 4 इज इक्वल्स टू -3 बाय में -6, है ना. ये भी देखो 1 बाय में 2 हो गया, 3 बाय में 6 दैट इज ऑल्सो 1 बाय में 2, 8 बाय में 9. ये है? नहीं है. तो ये दोनों बराबर है, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 8 बाय 9. तो ये फॉर्मेशन कहाँ होती है बेटा? नो सॉल्यूशन में. दैट मीन कौन सा सिस्टम हो गया आपका? इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, ठीक है. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. समझ आया ना कौन सा सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन है इसका, ओके. इनकंसिस्टेंट होगी, यहाँ पर आ गया नो सॉल्यूशन, ठीक है. अब बढ़ते हैं थर्ड के ऊपर. 3 बाय में 2 क्या है? A1 बाय में A2. A2 कितना है? 9. 5 बाय में 3 और माइनस का 10. क्या ये दोनों बराबर है? पहले इनको चेक कर लेते हैं. ये क्या होगी? वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इनटू में 1 बाय में 9, 5 बाय में 3 इंटू में -1 बाय में 10, है ना. माइनस का साइन माइनस ही रहेगा. सो ये देख लेते हैं क्या ये इक्वल है कि नहीं है. 3 3 जा 9, 5 2 जा 10. वैसे भी देखो ये माइनस और ये प्लस में आ रहा है, तो यहाँ तो कम इक्वल हो ही नहीं सकता. ये कितना हो गया? 1 बाय में 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाय में माइनस का 6 आ रहा है यहाँ पर, है ना. तो जब ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे, दैट मीन्स A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू योर B1 बाय B2, तो कौन सा सिस्टम होगा हमारा? कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा. और कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन होगा. समझ आया आपको? ठीक है. अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ. देखो फोर्थ का सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चा? 5 बाय में -10. क्या ये बराबर है? -3 बाय में 6 के. जो साइन होगा ना बच्चा आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है. ध्यान रखो. देखो 5 बाय में 10 1 बाय 2 इट इज इक्वल्स टू
1/2 -1/2, ये भी -1/2 है, -1/2 है, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। बट क्या ये अब c1/c2 के बराबर है, वो चेक कर लेते हैं। सो c1/c2 कितना है, c1 इज 11 एंड c2 इज -22। सो है ना बराबर 1/2 के। सो ये तीनों ही बराबर है। तीनों किस तरह के सिस्टम में होते हैं, हमारे कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसमें कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, नाउ मूव टू फिफ्थ सॉल्यूशन। 4/3 अपॉन में 2, ये 2 है, ले लिया हमने। यहाँ पर कितना है, 2/3। पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चा, 4/3 इंटू में ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2/3। ये कितना हो गया, 2। अरे ये तो बराबर आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। बट क्या ये c1/c2 के बराबर है, तो जल्दी नहीं करना, पहले इन दोनों को कंपेयर करना, फिर हम c1/c2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, c1 कितना है 8, c2 कितना है 12। कट हो गया, कितना आ गया, 2 2 4, 2 6 12। अगेन कट, 2 2 4, 2 3 12। ठीक है, सॉरी 2 3 6, तो कितना हो गया 2/3। देखो बराबर हो गया ना तीनों। सो तीनों अगर बराबर होते हैं तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कंसिस्टेंट हमारा सिस्टम होता है। और सॉल्यूशंस कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। और लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करती है। समझ आ गया आपको। तरफ देखो, आपने बेसिक्स अगर बहुत अच्छे से समझे ना बच्चा, तो आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाती है। सो मेक श्योर सबसे पहले आप बेसिक्स को कंप्लीट जरूर कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किए हैं, गो टू द चैनल और वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फर्स्ट वीडियो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर्स में लिया था हमारा, जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज और इनके सॉल्यूशन, जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है वो हमने किए थे। अदरवाइज आई विल डेफिनेटली गोइंग टू अटैच the link in the description box, you can go through it